नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है और जो एडमिशन डेट को लेकर जो बड़ा इश्यू चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। कल मैं किसी कारण से सीकर चला गया था अपनी अंक तालिका वगैरह प्राप्त करने के लिए, इस वजह से कल वीडियो नहीं बना पाया और इतने सारे मैसेज और कॉल आने लग गए टेलीग्राम पर्सनल चैनल पर, कमेंट्स, इतने सारे कॉल्स आने लग गए कि सर ये एडमिशन डेट को लेकर क्या इश्यू है, फॉर्म कैसे भरना है। आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। कल फॉर्म स्टार्ट हुए और आपने इस प्रकार से जल्दीबाजी करना शुरू कर दिया कि एक देखने लायक है कि इतनी जल्दबाजी आपको धैर्य रखनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में आपको धैर्य रखना चाहिए। आज मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, किस प्रकार फॉर्म भरना है, एडमिशन डेट को लेकर जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में बता दूंगा, क्या आपको एडमिशन डेट भरनी है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये कोई पहला फॉर्म नहीं भर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, तो ये कोई पहला फॉर्म नहीं है जो आप पहली बार ही भर रहे हैं और आपको इतना माहौल बनाने की और ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भरना है तो देख लो। अगर आप ई मित्र केंद्र पर जाकर फॉर्म भरा रहे हैं या अपना स्वयं का फॉर्म भरे तो आप पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। और जो नॉन टीएसपी एरिया है और टीएसपी एरिया के लिए अलग अलग फॉर्म है, यह भी ध्यान रखना। स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए अलग फॉर्म है, नॉन टीएसपी एरिया वालों के लिए अलग फॉर्म है और टीएसपी एरिया वाले हैं उनके लिए अलग फॉर्म है। तो आपको नॉन टीएसपी में बिल्कुल देख के फॉर्म भरना है, हर किसी में मत भर देना, वरना मित्र वाले की गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी। पहले उसको बताना कि नॉन टीएसपी में भरना है। आप मैथ साइंस है तो मैथ से भरना है, मैथ साइंस वाले में भरना है। मैथ साइंस के भी दो है, टीएसपी, नॉन टीएसपी। इसके अलावा स्पेशल मैथ साइंस और स्पेशल एजुकेशन मैथ साइंस, ये 4 कैटेगरी होगी। तो आपको जो भी फॉर्म भरे हो और नॉन टीएसपी में भरे हो, टीएसपी में भरे हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आपको ये डिटेल भरनी है। पहले आवेदक का नाम भरना है। आवेदक के नाम में वही नाम भरना है जो आपके 10th की मार्कशीट में है, क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपके 10th की मार्कशीट के अनुसार नाम का चेक होगा। और हमेशा आगे भी जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद में आपके जो 10th की मार्कशीट है उसके आधार पर ही नाम चलेगा। तो आपको वही डिटेल भरनी है जो आपके 10th की मार्कशीट में है। मतलब आपके अगर रिट में कुछ दिक्कत है मार्कशीट में, नाम वगैरह में, तो उसको आप एफिडेविट लगा के उसको सही करवा सकते हैं, एक नोटरी लगा के। लेकिन अगर आपके 10th की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम आपको भरना है। इसके आधार बाद में जेंडर भरना है, मेल फीमेल जो भी है। पिता का नाम भरना है, सही भरना है, एकदम इंग्लिश में भरना है, कैपिटल लेटर्स में भरना है पिता का नाम जो 10th की मार्कशीट में है। माता का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपकी, डेट ये आयु है अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ही। इसके बाद आपको श्रेणी भरनी है, जो भी श्रेणी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, जो भी भरनी है। अगर आपके पास सॉरी यहाँ जनरल भरना है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस भरना है यहाँ पे। इसके बाद आपको भरना है विशेष दिव्यांग श्रेणी अगर है, अगर आप जिस कैटेगरी से हैं, दिव्यांगता आपके VI LD जो भी है वो आपको यहाँ पे भरनी है। इसके बाद कितने % आपके है, जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें कितने % जो भी दिव्यांगता है वो कितने % दिखाई गई है, 40% या अधिक, या वो भरना है। इसके बाद धर्म भरना है, हिंदू या मुस्लिम जो भी है। वैवाहिक स्थिति, अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड भरना है, और अगर आप मैरिड भर रहे हैं तो आपको जीवन साथी का नाम, ये डिटेल्स, और इसके बाद ये डिटेल्स, इसके बाद आपको विवाह पंजीकरण नंबर भी होना चाहिए। अगर आप मैरिड सर्टिफिकेट पास आपके पास है, अगर आप वैवाहिक स्थिति मैरिड भरते हैं तो आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। क्या आपने दहेज में स्वीकार किया है, यहाँ पे नो भरना है, यस भर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद जीवित बच्चों की संख्या, ये सब भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने हैं। मोबाइल नंबर के बाद आपको भरनी है ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भरनी है। गेट ईमेल फ्रॉम एसएससी प्रोफाइल, अगर आप एसएससी प्रोफाइल से वही ईमेल आईडी भरना चाहते हैं तो वो भर दे, या आपने पर्सनल ईमेल भरना चाहते हैं तो वो भर दे। इसके बाद आधार आईडी भरना चाहते हैं, आधार कार्ड नंबर भरना है आपको, जन आधार कार्ड नंबर भरने हैं। इसके बाद आप किस एरिया के हैं, आप नॉन टीएसपी है या टीएसपी है, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, क्या आप टीएसपी एरिया से हैं तो आपको यहाँ भरना है, अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस। सॉरी। इसके बाद आपको एड्रेस भरना है। पहली पंक्ति में अपना गांव का नाम भर देना, पीपीओ जैसे जो भी है,
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भर देना, सॉरी उसके बाद तहसील भर देना, डिस्ट्रिक्ट यहाँ भर जाएगा, राज्य यहाँ हो जाएगा और गांव का नाम यहाँ वापस लिखना है। इसके बाद पिन कोड लगाने आपके और फ़ोन नंबर अगर है तो दे देना, नहीं दे तो अब ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगर आपका स्थायी पता वही है जो आपने भरा है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, तो अपने आप वही डिटेल भर जाएगी। अगर अलग है स्थायी पता, आप अलग जगह रह रहा है, ये रहे तो है आपको पत्राचार का पता, और अगर आप रह अलग जगह रहे तो स्थायी पता आपका जो है वो भर देना यहाँ पे। इसके बाद सेकंड जो स्टेप खुलता है, इसको आप नेक्स्ट करने के बाद जो जितनी देर तक आप फाइनली सिलेक्ट नहीं सबमिट नहीं करेंगे उससे पहले आपका फॉर्म सेव नहीं होगा। तो आप सेकंड स्टेप में जो है वो है अधिनिवास विवरण। इसमें आपको राष्ट्रीयता बननी है इंडियन, गृह जिला बनना है, अगर आप बाहरी स्टेट से हैं तो बाहरी जिला बन सकते हैं, गृह राज्य बनना है, गृह जिला बनना है, गृह ब्लॉक बनना है, तहसील बननी है, गांव बनना है, और अदर स्टेट से स्थापित है यहाँ पे वो बनना है, और किस देश से यहाँ स्थापित हुए हैं वो आपको भरना है। इसके बाद आपको विशेष श्रेणी में क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो वो भर सकते हैं, एनसीसी कैडेट शिक्षक है तो ये भर सकते हैं, क्या आप भूतपूर्व कैदी है तो वो भी भर सकते हैं यहाँ पे, क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है, अगर है तो आपको भर दो, नहीं है तो आपको नहीं भरना है। अगर आप मौजूदा कर्मचारी है तो आपको ज्वाइनिंग की डेट और इसके बाद आपको एक एनओसी के प्रमाण पत्र का नंबर और डेट ऑफ एनओसी ये भी आपको लगाना है। क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, देखो अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, अगर आपने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भर दिया है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है और आप यस करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये इसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र बनाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ये ध्यान रखना, अगर आपने वार्षिक आय 2.5 लाख से कम की है तो आपको 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वो 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र होता है वो वहां पे जमा कराना होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आप इनकम भर रहे हैं कम तो आप 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र अभी बनवा ले, जो इस सेशन का है इसका बनवा ले, क्योंकि अगर कोरोना की वजह से कुछ दिक्कत हो गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है तो आपको समय नहीं मिलेगा, तो आप पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम भरते हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा ले। इसके बाद अतिरिक्त श्रेणी में आपको, अगर आप इनमें से कोई भी श्रेणी में है तो आप भर सकते हैं। एम्प्लॉय है कोई भी, आपका चरित्र सत्यापन के लिए अगर आप आपराधिक रिकॉर्ड में है कोई तो उसकी डिटेल यहाँ भरना है। इसके बाद आपकी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। तो देखो शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या भरना है, जो भी सेक्शन है 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर एमए या वगैरह एमएससी वगैरह है तो भर देना। इसके अलावा इसको बंद किया हुआ शायद, और ये रीट के रिजल्ट से आपकी जो भी मार्कशीट है वो सब भरने हैं। इसमें आपको क्या भरना है, देखो सब्जेक्ट ग्रुप विषय समूह में आपको क्या भरना है, सेकेंडरी में आपके ऑल सब्जेक्ट थी तो ऑल लिख देना, ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड तो यहाँ आपको लिखना है BSCR अजमेर, अगर आपने अजमेर से बोर्ड से किए तो, अगर आप अन्य बोर्ड से हैं या अन्य राज्य से हैं तो आप उस हिसाब से भर देना। आपके यहाँ पे अनुक्रमांक रोल नंबर भरने, यहाँ रिजल्ट में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ये लिखा हुआ है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है वो आपको भरना है, जैसे 2013 2012 जो भी है। अवधि महीनों में इसमें आपको 10th और 12th में लिख देना 12 मंथ्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन आपको लिखना है कम से कम 36 मंथ, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है 36 मंथ लिख देना। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती है 24 मंथ लिख देना। इसके बाद रेट में आपको ये दोनों बंद किए हुए हैं ब्लॉक। कुल कितने मार्क्स है और कितने आपको प्राप्त हुए हैं प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। अब एडमिशन डेट और पासिंग तिथि, तो पासिंग तिथि आपके जो भी सर्टिफिकेट है उस पर पासिंग तिथि लिखी हुई है वो आपको एडमिशन डेट, पासिंग तिथि या पासिंग डेट है वो आपको यहाँ लिख देना है। अब एडमिशन डेट के बारे में हम अंत में बात करेंगे, उससे पहले हम अन्य बातें कर लेते हैं। यहाँ पे रीट के नंबर वगैरह भरने, अगर आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा से बहिष्कृत किया गया है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या भरना है, स्नातक में वैकल्पिक विषय भरना है, तो आपके स्नातक में जो भी विषय रहे हैं वो आपको भरना है। यहाँ पे रिट में आपकी कौन सी लैंग्वेज थी, फर्स्ट सेकंड कौन सी थी, आपके एसएसटी या साइंस में जो भी थी वो इसके बारे में भरना है। माध्यम, आपने स्नातक की जो ग्रेजुएशन किया है वो किस माध्यम से किया है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से किया है तो आप इंग्लिश मीडियम भरना, क्योंकि आपको
जो महात्मा गांधी अंग्रेजी महाविद्यालय है, इनमें भी मौका मिल सकता है। जो आगे इंटरव्यू की प्रोसेस है तो आपको जरूर भरना है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रतिशत गणना है, इसमें शायद अपने आप डिटेल ले लेगा और आपके जितने भी टोटल परसेंट है वो आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको फोटो और साइन, अगर आप स्वयं फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले बता दूं, अगर जो फोटो है वो 50 से 100 कभी के बीच जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में आपको सेट कर लेना चाहिए। स्कैन करके सेव कर लो पहले से, फॉर्म में दिक्कत नहीं आएगी। और जो साइन है वो 20 से 50 केबी में सिग्नेचर आपको भरने हैं। और बॉडी मार्क, जो भी आपके बॉडी मार्क जैसे फेस पर है तो एक ब्लैक मोल ऑन फेस ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके गर्दन पे है तो आप गर्दन में लिख सकते हैं, मतलब अपने अगर तिल है ना चेहरे पे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या और भी कोई भी आपका बॉडी मार्क है हाथ पे पैर पे तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद आपको जिलों की प्राथमिकता बढ़नी है। तो जिलों का क्रम किस प्रकार बढ़ना है, तो देखो यहाँ से जो सिलेक्शन होगा वो जिलों के आधार पर नहीं होगा। एक राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी की जाएगी और उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, पूरे राज्य के आधार पर मेरिट निकलेगी। तो अलग से जिलों के आधार पर मेरिट नहीं निकलेगी, केवल जिले इस आधार पर भरवाए जा रहे हैं क्योंकि आपको ज्वाइनिंग के समय किस जिले में आपको लेना है उसकी प्रेफरेंस बढ़ाई जा रही है। तो आप जो भी जिला क्रम भर रहे हैं तो उसको जिले को इस प्रकार से भरना है, जो डार्क जोन है उनको छोड़कर, मैंने टेलीग्राम पर एक लिस्ट डाली है डार्क जोन की, उनको छोड़कर पहले आपको वो जिले भरने हैं जो आपसे नजदीक है और जहां आप रहने के लिए कंफर्टेबल है वो जिले भरने हैं। जैसे मैं नागौर से हूं तो नागौर भर दिया पहला। अब नागौर के पास आता है सीकर, तो मेरे पास सीकर है तो सीकर भर दिया। इसके बाद जयपुर, जोधपुर, मतलब जैसे जैसे जिले आएंगे वो भरूंगा और लास्ट में है वो डार्क जोन वाले जिले भरूंगा। इस प्रकार भरना है। अगर इसके बारे में आपको और कोई सवाल हो तो मैं आपको पूरे लिस्ट बना के बता दूंगा कि कौन कौन से किस प्रकार जिले भरने हैं। बाकी इस प्रकार आपके 30 जिले शायद है वो भरने हैं। ये डिटेल हो गई। अब बचती है आपको एडमिशन डेट। इस पर क्या सवाल है, बहुत से कल से एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि सर एडमिशन डेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। जैसा कि ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहले कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ और एडमिशन डेट, मतलब बहुत सा एक माहौल बना दिया गया कि एडमिशन डेट। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एडमिशन डेट में ना तो कोई यूनिवर्सिटी वाले आपकी 10th 12th की जो भी एडमिशन डेट है उससे कोई आपको बोर्ड वाले वो डेट नहीं स्कूल में आके पूछने नहीं वाले हैं, या स्कूल वालों से आपकी डिटेल नहीं मंगवाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एडमिशन डेट के लिए 2-3 रास्ते बता देता हूँ, उनमें से आपको जो अच्छा लगे वो चूज कर लेना। देखो, पहली बात तो एडमिशन डेट होती है, और अगर मान लो आपने पहली क्लास से लेकर 10th क्लास एक साथ की है, पहली क्लास से लेकर 10th क्लास, या 6th क्लास से 10th क्लास, या 9th से 10th क्लास, कोई भी 2 क्लास साथ में की है, तो आपकी एडमिशन डेट वही डेट होगी जो मान लो आपने 9th जिस डेट को पास की है, मतलब आपकी 9th की जो मार्कशीट है उसमें जो डेट लिखी हुई है पासिंग की, वह 10th की एडमिशन डेट होगी। मतलब जो एक ऐसा रजिस्टर चलता है स्कूलों में, जो आपकी 9th की पासिंग डेट है वो 10th की एडमिशन डेट होगी। अगर आपने उसी स्कूल में प्रवेश ले रखा है तो जो उत्तीर्ण दिनांक होगी यहाँ पे वो इनकी एडमिशन डेट हो जाएगी। ऐसा रजिस्टर में जो डेट लिखी जाती है वो इस प्रकार लिखी जाती है, जो पासिंग डेट है उसी को एडमिशन डेट मान लिया जाता है। ठीक है, मान लो आपने 10 तारीख 5वां महीना 2013 में 9th पास की है, तो जो 2014 में 10/5/2014 को एडमिशन डेट, जिस डेट को आप उत्तीर्ण हुए हैं 9th क्लास, उसी दिन आपके 10th में एडमिशन हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है और 10th क्लास में ही लिया है तो उस दिन जिस दिन आपका एडमिशन हुआ है उस दिन की डेट स्कूल में लिखी जाती है। तो आप स्कूल से, अगर आपकी स्कूल चालू है आपके नज़दीक में, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास ऐसा रजिस्टर है, वो आपको डेट दे देंगे। अगर आपके पास स्कूल दूर है और आप एडमिशन डेट प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आपको, अगर आपने जैसे 10th और 12th की मेन चीज़ पहले बात करें तो आपको 10th या 12th की आपको जो टीसी सर्टिफिकेट दिया गया था, और अगर आपके पास उसकी फोटोकॉपी है तो आप टीसी सर्टिफिकेट में भी एडमिशन डेट देख सकते हैं। जैसे आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो, ये मेरी टीसी सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, जो मैंने 9th
LKG से लेकर 10 तक एक स्कूल में प्राप्त किया था। ग्रेजुएशन जो 10 तक मैंने शिक्षा प्राप्त की थी वो एक स्कूल में प्राप्त की थी। 11th 12th मैंने अलग स्कूल में किया था। अब यहाँ आप देखना 11th क्लास मैंने 13/7/2013 को ज्वाइन किया था और 10/5/2014 को मेरी 11th कंप्लीट हुई। यही है जो यहाँ पे पासिंग डेट है वो मेरी यहाँ पे एडमिशन डेट है 12th की। मतलब जो आपके 9th की पासिंग डेट है वो आपके 10th की एडमिशन डेट होगी अगर आपने एक स्कूल से प्राप्त की है 9th 10th तो। और अगर आपकी जो 11th की पासिंग डेट है वो आपके 12th की एडमिशन डेट होगी। अब कुछ विद्यार्थी ये करें कि सर जो 12th की पासिंग डेट है वो 11th और 9th की पासिंग डेट है वो कहां से मिलेगी? तो जो आपके पास 9th और 11th की जो मार्कशीट है उसमें आपको पासिंग डेट मिल जाएगी, लिखा हुआ है नीचे जिस दिन रिजल्ट जारी होता है वही पासिंग डेट होती है। तो इस दिन पासिंग डेट है वो आपकी 10th और 12th की एडमिशन डेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने विद्यालय 9th अलग स्कूल से प्राप्त किया और 10th अलग स्कूल से प्राप्त किया है शिक्षा, तो आपको 10th की जो एडमिशन डेट है वो स्कूल से मिल जाएगी। जो उनके पास ऐसा रजिस्टर है, मैंने अपने स्कूल से जो 10th और 12th के जो प्रिंसिपल है उनसे बात की है, उन्होंने बताया अपने पास ऐसा रजिस्टर है वहाँ से आपको डेट मिल जाएगी। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको एडमिशन डेट नहीं मिल रही है, जिनको एडमिशन डेट नहीं मिल रही है, उन विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना है कि आपके पास अगर कोई जरिया नहीं है एडमिशन डेट प्राप्त करने का, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है कोई जरिया नहीं है तो आप 1 से लेकर 10 जुलाई के आसपास 10 जुलाई तक आपकी एडमिशन डेट लिख सकते हैं। अगर आपने एक स्कूल से प्राप्त किए 9th और 10th तो आप जुलाई से पहले भी जून या मई जो भी डेट है जैसे मेरे में है उस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जो आपके रिजल्ट की डेट है उस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपने मैंने बता दिया अगर 9th 10th एक स्कूल से प्राप्त किए तो आप उस डेट से लिख सकते हैं। अगर आपने नई स्कूल में एडमिशन लिया है और लगभग एडमिशन जुलाई में शुरू होते हैं तो आप 1 से 10 जुलाई के आसपास कोई भी डेट लिख लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपके। अब बात करें ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की कैसे मिलेगी? अगर आपने नॉन कॉलेज है, अगर आप नॉन कॉलेज से हैं और आपने यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट फॉर्म भरा था, एग्जाम फॉर्म भरा था, वो डेट आपके पास उसकी चालान की कॉपी या कोई जो फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी आपके पास मिल जाएगी, उस फोटोकॉपी से आप डेट लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आप रेगुलर कॉलेज में है, रेगुलर थे तो आपने जो कॉलेज में आपने एडमिशन करवाया था जिस डेट को फर्स्ट ईयर में आपके जिस दिन आपने एडमिशन कराया था उसके दिन का आपको चालान मिल जाएगा, वो डेट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था आपने इमित वाले से, उसकी फोटोकॉपी मिल जाए तो वो डेट लिख देना। अगर वो भी नहीं मिल रही है आपको, कोई भी ऐसा जरिया नहीं है मिलने का, तो लगभग एडमिशन जून जुलाई में होते हैं तो जून जुलाई में कोई भी डेट लिख देना। लेकिन ध्यान रखना आपको ईयर जो है लिख रहे हैं वो सही लिखना है, मतलब आप किस ईयर में एडमिशन लिया था वो ईयर सही लिखना है, आपको डेट जून जुलाई के आसपास ही देनी है, अगर तो भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रीट के लिए एडमिशन डेट जरूरी नहीं है। अब आपको बता दूं, जैसे मान लो आपने 2013 में 10th क्लास पास किए तो जो आपकी एडमिशन डेट होगी, मतलब 2013 में 10th क्लास पास किए मतलब लगभग जून के आसपास या मई के आसपास आपका रिजल्ट आया होगा, तो आपको जो एडमिशन डेट आपको लिखनी है वो जो भी डेट है वो 2012 लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि आपने 12 में एडमिशन लिया, 13 में 10th क्लास की, 14 में एडमिशन लिया, 15 में एडमिशन लिया और 16 में आपने जैसे 2013 में 10th की और आपने 2013 में एडमिशन लिया, 2014 में 11th कर ली और 2014 में एडमिशन लिया और 2015 में आपने 12th कर ली। तो यहाँ पे जो 11th की डेट जो एडमिशन डेट है वो आपको जिस ईयर में आपने प्राप्त किया उससे 1 साल पहले लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जो एडमिशन डेट है वो ये परफॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ, ये डिटेल आपके पास वो आपको एक पेज में लिखनी है, एकदम अच्छी से राइटिंग में लिखनी है। और जो भी डिटेल है, नाम, पापा का नाम, माता का नाम, जो भी डिटेल है, जो आपकी ये मार्क्स वगैरह है मैंने आज जो इस वीडियो में बताई है वो सभी आपको अच्छी राइटिंग से, हैंड राइटिंग से आपको लिखकर मित्र वाले के पास जाना है और फॉर्म भरवाना है। अगर आप स्वयं भी भर रहे हैं तो आप ये पूरी डिटेल है ये आप कलम से उतार ले, क्योंकि अगर इस प्रकार की आप दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे आप टेंशन में आ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्म में गलती हो जाती है तो आप नया फॉर्म भर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रेशर आ जाता है माइंड पे। तो उसके लिए आपको एक ही है, आप इसको जो फॉर्म भर रहे हैं ये पर फॉर्म है, इस पर फॉर्म से आपको जो डिटेल आपको आवश्यक है वो आप पहले लिख लें
अगर जैसे 10th के रोल नंबर है तो आप रोल नंबर पहले लिख लें इस प्रकार बना के, या 12th 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रीट इस प्रकार लिख के यहाँ पे आपके सन जो ईयर में पास किए 2013-15, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई आप एक एक मार्कशीट उसको दिखाओगे, ये मार्कशीट लो, ये 12th की दो, वो कहेगा ग्रेजुएशन दो, उससे देखोगे। इससे अच्छा आप रोल नंबर वगैरह सब आपको एक डिटेल से लिख लो, एडमिशन डेट वगैरह सब लिख के तैयार करके बाद में फॉर्म भरो। जल्दबाजी मत करो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। अगर इसके अलावा भी आपके कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।